लकार आज के सत्र में लकार विषय जो है उसको प्रारंभ कर रहा हूँ। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अ, इसको व्याकरण शास्त्र में प्राण माना गया है। तिङंत प्रक्रिया जो है या सुबंत प्रक्रिया, ये दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू है व्याकरण के। तो उसमें सुबंत प्रक्रिया हमने कुछ हद तक देखी है। अ, देखिए, इस कोर्स में तो प्रारंभिक स्तर पे ही देख रहे हैं सब कुछ। अगर प्रक्रिया की बात करें तो फिर प्रक्रिया तो विस्तार से होती है। हाँ, तो सुबंत प्रक्रिया में 6 प्रकरण है। लघु सिद्धांत कौमुदी में षडलिंग कहते हैं उसको। और फिर तिङंत प्रक्रिया, ये तो बड़े ही विस्तार से। तो हम लोग इसके कुछ प्राथमिक पहलू जो है सीखते हैं। इसके पश्चात अगर किसी को रुचि है तो वो फिर कोई वैयाकरण ग्रंथ हो, जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर सिद्धांत कौमुदी, इसको पढ़ना चाहिए। फिर पूरी तरह से सम्यक रूप से समझ सकते हैं इसको। लेकिन हमारे इस कोर्स में भी जितने प्राथमिक जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पे अगर आप अच्छा अध्ययन करते हो, अभ्यास करते हो, और फिर प्रमुखतः से शास्त्र मूल संस्कृत में पढ़ते हो और समझने का प्रयास करते हो मार्गदर्शन में, तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। हाँ, देखिए, सूत्र जो है, सूत्र से पढ़ना तो बहुत अच्छा है। आप में से जिनमें भी लगन है उन्होंने तो पढ़ना चाहिए सूत्रों से। इस कोर्स से प्रेरणा लेके अगर आप फिर आगे सूत्रों से पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सूत्रों को पढ़ने के बाद भी अगर कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा मूल संस्कृत, और उस समझने का प्रयास नहीं करेगा, उसको कुछ नहीं आएगा। ऐसे सूत्रों वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको कुछ समझता नहीं है टीका आदि। क्यों? क्योंकि वैसा अध्ययन अभ्यास नहीं है शास्त्र पढ़ने का। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि अभी इस खास करके कोर्स के पश्चात गीता हो या श्रीधर स्वामी जी की टीका, भावार्थ दीपिका, या भगवत गीता की टीका हो सरल, श्रीधर स्वामी जी की टीका हो, या बलदेव विद्याभूषण हमारे संप्रदाय के आचार्य है, उनकी टीका हो, तो इसको लेके अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसको धीरे धीरे समझ के कुछ कुछ आगे बढ़ने का, समझ पढ़ के समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए मैं निश्चित रूप से इस कोर्स में भी कुछ उसके पहलू समझाऊंगा कोर्स के अंत में, कि कैसे टीका को समझ सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं पढ़ने का। अर्थात उसमें तो थोड़ी शब्दों की जानकारी भी जरूरी है, शब्द संपदा अच्छी होनी चाहिए, वो बात है। लेकिन तो भी पूरे ही इस व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन को समझिए। ये अगर आप शास्त्र में प्रवेश करोगे उसको लेके, तभी काम का है ये। नहीं तो फिर वो बस माथापची हो जाएगी केवल। ये पता है, वो संधि पता है, सूत्र पता है, झलाम जशोनते झलाम जश जशी, लेकिन उसको शास्त्र में पढ़ने में कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम सबका प्रयोजन वही है। तो जितने जल्दी प्रवेश करेंगे उतना बहुत कुछ ज्ञान आकलन जो है हो जाएगा। ठीक। तो उसमें ये तिङंत प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, लकार जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका विवेचन करते हैं 3 सत्रों में। इसको मैं तो पूर्ण करने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो देखिए, व्याकरण शास्त्र को प्रकृति प्रत्यय विभाग भी कहा गया है। हम लोग प्रारंभ में इसके बारे में चर्चा किए थे, प्रकृति एवं प्रत्यय। तो जो पदों में मूल होता है उसको प्रकृति के, और उस मूल के बाद में कुछ, उसके सामने, उसके बाद में कुछ और भी व्याकरण के प्रत्यय आदि लगते हैं। तो इन दोनों से मिलके पद बन जाता है, पदम। प्रकृति प्रत्यय, ये तो जिस शास्त्र में प्रकृति एवं प्रत्यय का अध्ययन होता है उसको व्याकरण कहते हैं, प्रकृति प्रत्यय विभाग भी कहते हैं। तो जैसे सुबंत में प्रकृति हुई प्रातिपदिकम और प्रत्यय हुए सुप, हाँ, तो ऐसे बनता है सुबंत।
तो वैसे ही तिङंत पद जो है उसमें भी प्रकृति प्रत्यय है। तो तिङंत पदम के प्रकृति और प्रत्यय को क्या कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। प्रकृति और प्रत्यय तिङंत पदम में क्या होते हैं? एकदम शुरुआत में हमने इसकी चर्चा की है। क्या बात है, कोई नहीं जानता है? सुचारू मुरारी को। कृषि वो धातु और तिंग प्रत्यय होता है उसमें। ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, तो तिङंत पदम में धातु जो है वो, प्रकृति जो है उसको धातु कहते हैं, और फिर प्रत्यय होते हैं तिंग पद। देखिए, इनको हम थोड़े विस्तार से देखेंगे इस प्रकरण में। दो प्रकार के पद है, हाँ, जो संस्कृत है उसमें, सुबंत एवं तिङंत। देखिए, तिंग जो है ये, हाँ, उसके साथ अंत जुड़ा है तो फिर बन गया तिङंत। ठीक है, तिङंत ऐसा उच्चारण करते हैं इसका। समझते हो आप? ये जो है न है ये, और उसके साथ अंत जुड़ा है तो बन गया तिङंत। ये हो गया ऊपर वाला सुबंत। तो दोनों में भी प्रकृति और प्रत्यय है कि नहीं? सुबंत क्या होता है? प्रातिपदिक, प्रातिपदिकम, और उसको जुड़ते हैं सुप प्रत्यय। तो वो हमने देखा, सुओजस, समौचस, ताभ्याम आदि वो सब। और तिङंत में क्या होता है? धातु होता है, और धातु को जुड़ते हैं तिंग प्रत्यय। ठीक है, तो ये जो है धातु या प्रातिपदिकम, इसको कहते हैं प्रकृति। और ये जो सुप है या तिंग है, इसको कहते हैं प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय, ये इससे पद बनते हैं, सुबंत पद बनते हैं या तिङंत पद बनते हैं। ऐसे। तो इसी को ही साधारण भाषा में हम लोग क्रियापद कहते हैं या क्रिया कहते हैं। हाँ, तो तिङंत पद हो, या क्रिया हो, या क्रियापद हो, या धातु विभक्ति पद हो, या धातु रूप हो, ये सब उसी के नाम है। तिङंत पदम, क्रियापदम, क्रिया, धातु विभक्ति पद, धातु रूप, ये सब एक ही चीज के नाम। वो क्या है? वो तिङंत पदम, उसके नाम। तो इसके बारे में बात करते हुए, खास करके धातु क्या होते हैं और धातुओं का कैसे विभाजन है, और फिर उसके आधार पर कैसे वो अलग अलग लकारों में प्रयुक्त होते हैं, ये सब चीजें जो है इस प्रकरण में देखी जाएगी। ठीक है, तो ये जो धातु है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है शब्द के लिए। हाँ, कोई भी पद हो, उस पद में धातु सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि धातुओं से ही अर्थ बनते हैं। धातु से एक मूल अर्थ जो होता है वो निकलता है, और फिर उसको जो प्रत्यय लगा है या कुछ उपसर्ग लगा है, जो पीछे लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, आगे लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इनके आधार पे धातु के अर्थ जो है थोड़े कभी बदल जाते हैं या और खिल के आते हैं। धात्वर्थम बाधते क्वचित, ऐसी एक कारिका है। धातु के अर्थ को कभी कभी प्रत्यय या उपसर्ग खास करके बाधते हैं, कभी उसको अच्छे से खोल के बताते हैं, कभी उस धातु के अर्थ को ही थोड़ा ज्यादा प्रकर्षता से बताते हैं, ऐसे। तो लेकिन जो भी हो, मूल धातु बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, अगर आप धातु बहुत अच्छे से जानते हो तो धातुओं के द्वारा ही हम लोग देखते हैं कि अर्थ जो है शब्दों के बड़े अच्छे से समझते हैं। तो धातु और प्रत्यय, उसमें भी खास करके धातु जो है वे बड़े ही महत्वपूर्ण घटक है पूरे ही शब्दों के। सारे ही शब्द धातुओं के आधार पर बने रहते हैं। अर्थात इसमें कुछ मतभेद भी है व्याकरण में, लेकिन ज्यादातर व्याकरण मानते हैं कि सारे ही शब्द जो है उसका कुछ मूल धातु है, उससे ही बने हुए हैं। तो ऐसे जो धातु है
संस्कृत भाषा में 2000 धातु माने गए हैं, करीब करीब 2000 धातु माने गए हैं। पाणिनि का धातु पाठ करके एक ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में पाणिनि ने करीब करीब 1945 धातु दिए। कभी उसी को अलग रूप से गणना करके फिर कुछ 2056 धातु है ऐसे भी बोलते हैं। जो भी है 2000 धातुओं की सूची जो है एकदम स्वीकृत है। कभी आगे कुछ 50-100 आगे या फिर कभी 50 नीचे ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन जो भी हो 2000 धातु संस्कृत भाषा में माने गए हैं, जो कि पाणिनि द्वारा अपने धातु पाठ में दिए गए। तो जैसे पाणिनि के सूत्रों का सूत्र पाठ है ना, सूत्र पाठ मैंने कहा था ना 4000 सूत्र है उसमें, पाणिनि के सूत्र पाठ में 4000 सूत्र है उसमें करीब करीब। तो उसी सूत्र पाठ से सिद्धांत कौमुदी आदि में 3970 के आसपास सूत्र है, या फिर लघु सिद्धांत कौमुदी में 1276 सूत्र। तो ये सूत्र पाठ है पाणिनि का। वैसे ही पाणिनि के ग्रंथों में सूत्र पाठ, लिंगानुशासन, धातु पाठ, ऐसे अलग अलग अपेंडिक्स कह सकते हो, ऐसे कुछ परिशिष्ट है जो पाणिनि के सूत्र पाठ के साथ साथ ये परिशिष्ट भी पढ़े जाते हैं। ये सब क्या कहेंगे, अपेंडिक्स है, एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ और अतिरिक्त चीजें दी है उन्होंने। तो सूत्र पाठ के साथ साथ पाणिनि ने धातु पाठ भी दिया है, जिस धातु पाठ में करीब करीब 2000 धातुओं के अर्थ बताए उन्होंने, धातु और उस धातु का अर्थ। तो इसलिए धातु का अर्थ आपको खुद को निकालना नहीं है, वो तो पाणिनि ने दे दिया। संस्कृत भाषा में जो जो धातु है उन धातुओं का क्या अर्थ, प्रमुख अर्थ जो है वो निकलता है, ये पाणिनि ने दे दिया है वास्तव। तो ये धातु पाठ जो है इसमें खास करके धातु और धातु के अर्थ जो है वो बताए गए। तो इसमें कैसे धातुओं के अर्थ होते हैं, जैसे धातु पाठ में देखिए एक जो सूत्र है वो ऐसा है, डुक्रण करणे या डुपचश पाके। आप बोलोगे ये क्या है डुक्रण करणे या डुपचश पाके? हाँ, सुन के इसको थोड़ा अलग ही लग रहा है। हाँ, तो ये डुक्रण करणे तो बड़ा प्रसिद्ध ये वाक्यांश है, आप जानते होंगे। कहाँ पे आता है डुक्रण करणे, कौन बताएगा? भज शंकराचार्य गोविंदम। का भज गोविंदम, यस। तो शंकराचार्य ने वो वाराणसी में वो बूढ़े आदमी को देखा, बेचारा याद कर रहा है धातु पाठ, डुक्रण करने डुक्रण करने डुक्रण करने डुपचश पाके डुक्रण करने, ऐसा याद कर रहा था। वो क्या याद कर रहा था? धातु पाठ याद कर रहा था पाणिनि का। लेकिन इतना बूढ़ा था कि अभी कभी भी यमराज जी का बुलावा आ सकता है। तो फिर इनको शंकराचार्य जी को रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा उसको, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रिन करणे। तो उनको कहा कि अरे भाई गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, हे मूढ़ मते, अभी तुम गोविंद को भजो। संप्राप्ते सन्निहिते काले, जब काल तुम्हारा इतना निश्चित, इतना नजदीक आ चुका है, तो नहीं नहीं रक्षति, ये रक्षा नहीं करेगा। क्या रक्षा नहीं करेगा? डुक्रिन करने, ये रक्षा नहीं करेगा तुम्हारा। गोविंद का भजन रक्षा करेगा, भगवान का नाम रक्षा करेगा। डुक्रिन करने थोड़ी ना रक्षा करेगा, वहां पे धातु पाठ रक्षा नहीं करेगा। तो श्रीपाद शंकराचार्य बताना चाहते थे कि खास करके भगवान का नाम जो है, भगवान का भजन जो है वही हमारी रक्षा कर सकता है।
ये बाकी चीजें, और खास करके उस अवस्था में जहाँ पे व्यक्ति एकदम मरण के आसन है, हाँ, मरण शैया के एकदम नजदीक है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को तो वो कह रहे थे कि फिर भगवान के नाम के सिवा अन्य कोई बिल्कुल भी उपाय नहीं। ऑफ कोर्स किसी के लिए भी भगवान के नाम के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं, लेकिन विद्यार्थी दशा में तो ये चीजें सीखनी चाहिए। तो इसलिए विद्यार्थी दशा में कोई सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खास करके वो ये चीज समझाना चाहते हैं कि अंतिम समय में तो भगवान का नाम जो है वही हमारी रक्षा करेगा। तो ये बाकी सारा तो वैसे भी अपरा ज्ञान है कि नहीं? संस्कृत किसमें आता है? परा ज्ञान नहीं है, ये अपरा ज्ञान है। तो अपरा विद्या है ये। तो ये जो डुक्रिन करने है, वो जो आपने फ्रेज वाक्यांश वो सुना होगा, तो वो यहाँ से आता है धातु पाठ से। तो डुक्रिन करने, इसमें ये कृ धातु है, कृ जो बीच में दिख रहा है ना, और उस धातु का अर्थ है करणे। करणे मतलब टू डू, करना हिंदी में। तो कृ धातु का अर्थ है टू डू। कृ धातु मतलब करणे, मतलब करण की क्रिया में, मतलब करने की क्रिया में कृ धातु उपयुक्त होता है। तो ये डू और ये न्या क्या है, ये इसको अनुबंध कहते हैं। वो उस धातु का मानो जैसे वस्त्र है, वस्त्र जो है वो उस धातु को आच्छादित कर रहा है। जैसे व्यक्ति को कोई वस्त्र आच्छादित करता है, वैसे ये कृ धातु है। और डू और न्या जो है वो यहाँ पे अनुबंध है, तो वो अनुबंध में बांधा गया है वो धातु। तो ये धातु कृ है सिर्फ। इस कृ धातु का अर्थ होता है करने, टू डू। वैसे डुपचश पाके, उसमें पच धातु है केवल, पच। और पच धातु का क्या बोध होता है? पाके, मतलब टू कुक, पाक करना, पकाना। पकाना मतलब किचन, पाकशाला में जो पकाना, पच। तो ऐसे ये धातु पाठ के सूत्र है एक्चुअली। डुक्रिन करणे, डुक चष्पाके, शिंग स्वप्ने, इस प्रकार से ऐसे अलग अलग अर्थ किए हैं। तो पाणिनि स्वयं अर्थ देते हैं धातुओं का। पच का धातु का अर्थ होता है कुक, जैसे श्वपच। तो मतलब जो श्व यानी कुत्ते को पकाता है, वन हु कुक्स डॉग, दैट इज नोन एज श्वपच। इस प्रकार से तो वैसे कृ कृ धातु से करने के बोध में, कर इस धातु से आते हैं कर्ता, करण, क्रिया, करोति, ये सब कुरुते, करोति, ये सब इसी से आते हैं। तो ऐसे धातु पाठ जो है उन्होंने पाणिनि ने उसमें खास करके धातुओं के अर्थ समझाए। तो करीब करीब 2000 ऐसे धातु जो है यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं, उन धातुओं का अर्थ जो है वो प्राप्त होता है। तो ये धातु पाठ की बहुत सारी एप्लीकेशंस उपलब्ध है। धातु रूप माला आदि वगैरह आपको इसके पहले भी इसके बारे में बताया गया है। तो ये धातुओं के बारे में खास करके उसमें जानकारी होती है कि धातु में मूल धातु क्या है, उस धातु का अर्थ क्या है, क्या वो धातु सकर्मक है क्या अकर्मक है, क्या वो धातु परस्मैपदी है क्या आत्मनेपदी है, क्या वो धातु सेट, अनिट या वेट है। हाँ? और फिर ये सारी जो डिटेल्स है उन सबको लेके धातु पाठ जो है आपको उस धातु के बारे में बता देगा। तो मैं आपसे फाइल शेयर करूंगा धातु पाठ की कुछ, जिसमें आपको उस धातु का अर्थ, क्या वो सकर्मक है, अकर्मक है, आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है, उभयपदी है, क्या ये सारी चीजें उसमें दी गई है। तो कोई भी धातु हो तो आप उसमें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे वो धातु की क्या क्या उसकी जानकारी जो है। तो इस प्रकार से तो धातु जो है, ये धातु पाठ, सूत्र पाठ, ये सब कुछ जो है पहले विधिवत पढ़ा जाता था। तो इसलिए आप देखोगे टीकाओं में हो या कहीं पे भी धातु का अर्थ जो है वो पाणिनि के धातु पाठ से ही दिया जाता है। जीव गोस्वामी आदि
विश्वनाथ चक्रवर्ती, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी जब अपनी टीका में धातु का अर्थ देते हो तो पाणिनि से ही निकाल के देते हैं। धातु पाठ में पाणिनि ने ऐसे कहा है, ऐसे बताते हैं, और फिर वहां से अर्थ जो है धातु का निकाल के फिर शब्द का अर्थ किया जाता है। शब्द यानी पद का अर्थ किया जाता है, तिङन्त पद का। तो ये विधि होता है। ठीक है, तो ऐसे इन धातुओं में 2000 धातु तो बहुत विशाल चीज हो गई, लेकिन हम लोग मानिए 200-300 धातु भी अच्छे से जानते हैं ना, तो हमारे लिए उतना भी पर्याप्त हो जाता है। शास्त्र अध्ययन में आपको एक 200-250 धातु अच्छे से पता है ना, तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। सारे के सारे शब्द जो है उसमें सिद्ध हो सकते हैं। 300 के आसपास धातु अगर आपको अच्छे से पता हो तो। ठीक है, तो इसलिए इन धातुओं की सूची भी दूंगा मैं। उस सूची के आधार पे अगर आप उसका बारंबार अध्ययन करते हो तो फिर वो धातु याद हो जाएंगे। उस धातु से क्या अर्थ निकलता है ये आप समझोगे, फिर उससे काफी सुविधा हो सकती है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से तो ये जो धातु है, इन धातु को जैसे ये कृ धातु है, यहाँ कृ या पच धातु है, इनको कुछ प्रत्यय लगते हैं, तिंग प्रत्यय, और फिर उससे क्रियापद जो है वो बनता है। ये धातु जो है जैसे पच धातु है, तो उसको ती जो है वो प्रत्यय लग गया तो क्या बनेगा, पचती। ऐसे। लेकिन फिर ये तो पच था और ये ती था, तो बीच में अकार भी कुछ होना चाहिए है कि नहीं, तभी ये पचती बनेगा। ठीक है, तो यस, इसके बीच में भी कुछ लगता है। ये धातु है और ये प्रत्यय है, इसके बीच में भी जो लगता है उसको बोलते हैं विकरण, विकरण। ठीक है, तो ये शप आदि विकरण होते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये विकरण और प्रत्यय, ये दोनों धातु को लग के अंतिम तिङन्त पद बनता है। तो अब तक आपने सीखा कि धातु प्लस तिंग प्रत्यय मतलब तिङन्त पदम। हाँ, लेकिन वो धातु और प्रत्यय के बीच में और कुछ भी लगता है, विकरण भी लगता है। तो कुछ गलत नहीं है कि धातु और तिंग प्रत्यय मतलब तिङन्त पदम, लेकिन वो धातु के बाद में कुछ और भी बीच में लग जाता है। तो इसलिए धातु और विकरण ये दोनों मिला के जो बनता है ना, उसको अंग कहते हैं। वास्तविक देखा जाए तो धातु प्लस विकरण जो है, ये दोनों मिला के कहलाता है अंग। और फिर उसके बाद में प्रत्यय लगता है। तो इस प्रकार से तो इस तीनों का मिला के फिर पद बन जाता है, जैसे पचती। पचती जो है वो धातु प्लस विकरण प्लस प्रत्यय ऐसे बना है, और उसमें ये धातु प्लस विकरण है, उसको अंग कहते हैं। ये सारा जो है तिङन्त प्रक्रिया में देखेंगे हम लोग। मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट से बता रहा हूँ आपको कि कैसे बनते हैं ये। ऐसे तो धातु और विकरण को मिलके बनता है अंग, और उसको तिंग प्रत्यय लगेगा तो बनेगा तिङन्त पदम। इस प्रकार तो ये विकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये शप में अ बच जाता है, अविकरण लगता है, कभी अय विकरण लगता है, कभी य यकार विकरण लगता है। ये सारे देखेंगे हम लोग। किस प्रकार से कौन से गण में धातु है, उसके अनुसार ये सारी चीजें जो है वो समझाई गई। तो ये बात है इस। तो देखिए इस पूरे ही तिङन्त प्रक्रिया में खास करके धातु कौन से गण से है, गणों के बारे में भी चर्चा करेंगे अब। तो उसके आधार पर कौन से प्रत्यय लगते हैं, कौन से विकरण लगते हैं, ये सब चीजें जो है निर्धारित होगी। तो देखिए मैं एंजॉय विजयी भव नोट्स में से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है 21 पेज नंबर पर है। कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाई जा रही है इसमें, और उसमें लकार जो है वो उसका भी यहाँ पर उहापोह हो रहा है। ठीक है, तो ये लकार के अंतर्गत हम लोग अभी तो केवल धातु की बात की है। लकार की अभी तक चर्चा हुई ही नहीं। तो देखिए इसमें धातु संज्ञा बोला है, भुवादयो धातवः। भू आदि जो है वो धातु करके
उनकी संज्ञा होती है, ये सूत्र बताया है। ये सभी धातुएं पाणिनीय धातु पाठ में दी गई है। इनकी संख्या 1970 अर्थात लगभग 2000 है। तो जैसे मैंने कहा कि कभी 1970, कभी 1945, इस प्रकार से थोड़ा बहुत वो गणना किस प्रकार से करते हैं उससे भेद है, नो प्रॉब्लम। 2000 धातु जो है वो लगभग है, इसको मान लीजिए, ये चीज जो है मानी गई है। तो इन धातुओं में क्या क्या प्रकार होते हैं ये बताया जा रहा है। परस्मैपदी धातु होते हैं, आत्मनेपदी धातु होते हैं, उभयपदी धातु होते हैं। तो इसकी भी चर्चा करेंगे आज के सत्र में, ये देखेंगे परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी क्या होता है। साथ ही साथ अकर्मक धातु, सकर्मक धातु, इसके बारे में भी हमने कुछ चर्चा की है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे विस्तार से, थोड़ा ढंग से उसकी परिभाषा से। ओके, तो देखिए इन धातुओं को पाणिनि ने जो 2000 धातु दिए हैं, इसको वैयाकरणों ने 10 गणों में विभाजित किया। गण यानी कहिए एक जैसे ग्रुप है, एक समूह। गण, गण मतलब एक समूह है, ग्रुप। तो इन 1970 या 2000 धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया। तो ये 10 गणों के नाम और उसमें कितने धातु है, ये यहाँ पे समझाया है। तो ये गणों के नाम देखिए कैसे है। भादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, दिवादि गण, स्वादि गण, उदादि गण, रुधादि गण, तनादि गण, क्रियादि गण, चुरादि गण। तो ये गण मतलब समूह, और आदि मतलब एटसेट्रा। आदि मतलब भू और भू आदि, ऐसे। या कभी इसका अर्थ भू से प्रारंभ करते हुए, ऐसा भी किया जाता है। भू से लेके जो धातु शुरू होते हैं, मतलब इसमें पहला धातु जो है भू धातु। भू, भू मतलब भवती वगैरह बनता है ना जिससे, वो वाला धातु। तो वो पहले गण में पहला धातु है, भादि गण में। भू, भू सत्तायाम, भू का अर्थ होता है सत्ता के अर्थ में भू धातु आता है, मतलब टू बी, टू एग्जिस्ट। भवती, भवती मतलब सत्ता में है, होता है या सत्ता में है, ऐसा अर्थ होता है। सह भवती मतलब ही एग्जिस्ट, वह सत्ता में है, ये बात बोली जा रही है। तो ऐसा वो भू धातु जो है वो भ्वादि गण में आता है। कभी उसको भवादि गण भी कहते हैं, भ्वादि गण या भवादि गण। तो इसमें 1035 धातु है इसी एक गण में। दूसरे अदादि गण में अज से शुरू होने वाले धातु है। अद मतलब भक्षण करना, खाना। तो उसमें 72 धातु है। उसी प्रकार से जुहोती 24 धातु है, दिवादी 140 धातु, स्वादि गण, ऐसे ये 10 गण जो है उसमें हर एक गण में कुछ धातु विभाजित किए। तो क्या प्रयोजन है ऐसे धातुओं का विभाजित करने का? देखिए गणों में उस प्रकार से वे धातु डाले गए हैं जो एक प्रकार का विकर्ण स्वीकार करते हैं, एक ही प्रकार की उसकी प्रक्रिया होती है। हाँ, ऐसे धातु जो है वो स्वीकार, ऐसे एक एक गण में डाले गए। जैसे वादि गण के धातु है तो उसमें शफ विकरण लगता है, अविकरण लगता है। मतलब ये कैसे बनते हैं देखिए, पठ पठती, वद वदती, खाद खादती, ऐसे। तो हर एक धातु के बाद में अविकरण लग रहा है और उसके बाद में वो तीन प्रत्यय लग रहा है। लेकिन वही चुरादिगण का कोई धातु है तो उसमें अलग होता है। तो उसमें कैसे हो जाता है, जैसे चुर, चुर मतलब चोरना, चोरी करना। तो वो चुर धातु से चुरति ऐसा नहीं बनता, चुरति नहीं होता है, तो वो चोरयति हो जाता है। या कथ धातु है तो कथयति हो जाता है। तो ऐसे कैसे हो गया, चोरयति या कथयति, वो य कहां से आ गया बीच में?
तो देखिए ये गणों का अलग अलग प्रकार होने की वजह से क्या विकरण लगेगा, य विकरण लगेगा कि अ लगेगा कि अय लगेगा, तो समान विकरण लगने वाले सारे के सारे एक गण में डाल दिए गए, तो वो सिमिलर आपको आपको वो समान प्रकार से शास्त्र में दिखेंगे। हाँ, क्योंकि व्याकरण शास्त्र कैसे बना है समझिए ना, पहले भाषा देखी गई है, भाषा को देख के व्याकरण बना है ना, ये बात है। तो पाणिनि ने जब व्याकरण लिखा है तो वो भाषा को देख के लिखा है। तो उसने ऐसे देखा कि चोरयति, कथयति, ऐसे प्रकार के कुछ वर्ब्स है, और फिर दूसरी ओर पठति, वदति, खादति, खेलति, ऐसे प्रकार की क्रियाएं हैं। तीसरी ओर तुष्यति, पुष्यति, हाँ, ऐसे प्रकार की क्रियाएं हैं जिसमें य आ गया बीच में। अब पुष धातु के बाद य और फिर ती, पुष्यति, हाँ, या तुष्यति, तुष धातु के बाद य आ गया, यकार, और तुष्यति बना। हाँ, वो तुषति नहीं बना, पुष्यति नहीं बना, या पुष्यति भी नहीं बना, तुषयति भी नहीं बना, तुष्यति। तो क्या हो गया, य यकार विकरण में लग गया उधर। हाँ, तो ऐसे जो अलग अलग गण है उन गणों के अनुसार विकरण में बदलाव आता है। तो इन धातुओं को, इन क्रियाओं को पहले देखा गया, और क्रिया को देख के फिर उसका विभाजन जो है वो हुआ है, ये बात है। ठीक है, तो एक एक गण में जो धातु है वो उसी प्रकार का विकरण स्वीकार करते हैं, उसमें वो धातु जो है उस धातु में वैसा ही बदलाव आएगा, समान रूप का बदलाव दिखेगा, अलग 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 धातु। तो जैसे हम लोग इस धातुओं के बारे में देखेंगे, कैसे ये बदलाव होते हैं, तो आपको समझ जाएगा ये चीज क्या बोली जा रही है। अर्थात ये विषय काफी विस्तृत है, ये वैयाकरण ग्रंथों में सबसे विशाल विषय वस्तु है, तो इसलिए इसमें कुछ हद तक आपको समझ आएगी। इसका पूरा पूरा ज्ञान तो उसके लिए तो काफी पढ़ना पड़ता है, खास करके वैयाकरण ग्रंथों से वगैरह, तभी इसको पूरी तरह से समझेंगे। लेकिन तो भी काफी हद तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देख के समझ जाएगा कि ये जो है कौन से गण का धातु लगता है, और ये कौन से इसमें किस प्रकार का लकार है, कौन सा लकार, ये सारी चीजें आप समझ पाओगे इसमें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये गणों के नाम है, और उन गणों में कितने धातु डाले गए हैं 1970 में से, ये बात कही। तो देखिए वादिगण में ही करीब करीब 50% धातु आ गए, 1035, मतलब ऑलमोस्ट 50% धातु तो इसमें ही आ गए। और फिर उसके बाद में ये चुरादी गण बड़ा बड़ा गण है, जिसमें 400-500 धातु ऑलमोस्ट उसमें आ गए। तो ये दोनों में मिलके ही 1500 धातु कवर हो। और फिर बाकी ये थोड़े से अन्य अन्य गण है जिसमें अन्य अन्य धातु भी आते हैं, तो इन सबको देखेंगे हम लोग सबको, मतलब खास करके इसमें प्रमुख जो है पहला गण, चौथा गण, छठा गण और 10वां, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चार, पहला, चौथा, छठा और 10वां, इसमें भी ये चार की भी आपको प्रक्रिया समझ गई ना तो बहुत कुछ आ जाएगा आपको। कितने सारी चीजें जो है संस्कृत में धातु आप क्रिया आदि समझ पाए, तो खास करके 1, 4, 6, 10 इसके ऊपर जोर देंगे, और फिर बाकी जो है उसके बारे में कुछ प्राथमिक ज्ञान जो है वो ले लेंगे। तो देखिए इसमें विजयी भवन नोट्स में कुछ धातु भी गिनाए हैं इन्होंने, वादिगण की प्रमुख धातुएं। देखिए संस्कृत में धातु तो पुल्लिंग है वास्तव, हिंदी में धातु को स्त्रीलिंग दिया गया है, वादिगण की प्रमुख धातु। तो ठीक है, कभी इसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कैसे भी हो प्रयोग हो सकता है, लेकिन खास करके हिंदी है इसलिए वादिगण की धातुएं बोला जाए। तो इस पे क्या क्या धातु है, भू, हस, हाँ, तो भू से जैसे पद बनते हैं भवती, हस से बनते हसती, पठती, रक्षति, वदति, पचति, नमति, गच्छति। हाँ, देखिए गम से क्या हो गया,
थोड़ा बदलाव आ गया इसमें, गम से गच्छ बन गया और फिर उसको ती लगा, गच्छति। तो ये सब चीजें हैं, देखनी पड़ेगी। थोड़े बदलाव आ जाते हैं अंग बनते हुए ना, मूल धातु से अंग बनते हुए विकरण भी लगता है, और मूल धातु में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। जैसे भू से भी भव हुआ, लेकिन हस में कुछ नहीं हुआ, हसती ही रह गया, पठती ही रह गया। गम का क्या हो गया, गच्छति। दृश धातु है तो उसका तो और भी अलग होता है, पश्यति। दृश धातु से पश्य बन जाता है अंग, और फिर उसको प्रत्यय लगेगा ती, पश्यति। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, है कि नहीं? तो उसमें एक्चुअली धातु दृश्य है, दृश्य। उसी प्रकार से सद, स्था, स्था से तिष्ठा आदि बनता है। स्था धातु से तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। पा धातु से पिब बनता है, पिब। पिबामी, पिबावह, पिबामः। तो ऐसे अलग 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 ये धातु जो है भ्वादिगण के बताए गए। तो इन धातुओं के पद हम लोग देखेंगे, तिंगन पद कैसे बनते हैं, तो आपको एक एक धातु, एटलीस्ट ये सारे धातु तो इतने प्रसिद्ध है कि आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे, इसके कैसे पद बनते हैं, कैसे अंग बनते हैं। उसी प्रकार से अदादिगण की धातुएं हैं। अध, खाना। अति बोलते हैं ना, अति। जैसे श्वाद, श्वपच, तो उसमें क्या था, जो कुत्ते को पकाता है, और श्वाद मतलब जो कुत्ते को खाता है। सिमिलर अर्थ में है दोनों, श्वाद। श्वानम अति इति श्वाद। अति तो अति मतलब जो खाता है, ऐसा अर्थ है। अध धातु से बना है अति। कणाद, जैसे कणाद का भी है ना, कणान अति इति कणाद। कणाद को, आपने कणाद का नाम सुना है ना? कणाद जो है वैशेषिक वाला फिलोसोफर। फिलोसोफर, तो वो क्या करता था, उसकी फिलोसफी में सब कुछ जो है वो परमाणु से बना हुआ है, परमाणु। तो जब वो दाल, राइस, चावल, चावल, रोटी खाता था, तो उसको कण करके देखता था, कण, ये क्या है, सब पार्टिकल्स है। ऐसे चावल को चावल करके नहीं देखता था, ये रोटी कण है, परमाणु है, चावल परमाणु है, दाल परमाणु है। तो इस, तो भोजन करते हुए चूंकि वो उसको कण करके देख के खाता है, इसलिए कणाद ऐसा नाम है उसका। कणभक्ष, कणभक्ष और कणाद, ऐसे जो कणों को खाता है वो, आप उसको पूछोगे क्या खाया आज, आज कण खाए मैंने, ऐसे बोल रहा हूँ, इसलिए कणाद। तो ठीक है, एनीवे अति, इसमें अध जो धातु है वो अति। जुहोत्यादि गण, तो इसमें सारे हु आदि धातु, होता वगैरह जैसे शब्द बनते हैं। दिवादि, उससे देव आदि शब्द बनते हैं, दिव्यति, देव। क्रीड़ा करना, दिव धातु, या चमकना के रूप में, ये जो है। वैसे स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादि, तणादि, क्रियादि, चुरादि। चुर मतलब चिंत, तो चोरयति, चिंतयति, कथयति, भक्षयति, ऐसे सारे धातुएं जो बनते हैं। हमारा जो प्रसिद्ध कृ धातु है वो तनादि गण, 8वें गण में आता है। कृ करना, देखिए, करोति, करोति, बोलते हैं ना, कुर्वन्ति, करोति, ये सब जो। तो इस प्रकार से ये धातु जो है, इनको 10 गणों में विभाजित किया है, और जिस गण से धातु है उसके अनुसार क्या विकरण लगेगा, और उसपे उसका अंग बनते हुए क्या बदलाव होंगे, ये निर्धारित किया गया है धातुओं के बीच में। ठीक है, तो इसको देखते हैं जैसे आगे बढ़ेंगे धीरे-धीरे ऐसे। तो अभी के लिए हम लोग धातु में परस्मैपदी और आत्मनेपदी की चर्चा करते हैं। क्या होता है परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी? ओके, उसके पहले इस इतने से टॉपिक पर किसी को कुछ प्रश्न है? अभी जो पूछा, हमने जो चर्चा की, वैसे तो हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी।
तो धातुओं के 3 प्रकार से रूप चलते हैं, परस्मैपदी धातु, आत्मनेपदी धातु, उभयपदी धातु। तो क्या होता है ये परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी? तो इसके बारे में वैयाकरणों ने समझाया है, उसकी चर्चा करते हैं। परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। तो देखिए, पहली चीज नोट कीजिए, ये सब कुछ परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, ये धातु के लेवल पे ही डिफाइन हुआ है। धातु जो है ना, उसके ही लेवल पे, उसके ही स्तर पे डिफाइन हुआ है। मतलब धातु ही परस्मैपदी रहेगा, आत्मनेपदी रहेगा। तो उस परस्मैपदी धातु को परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे। हाँ? मानिए मैं कहता हूं आपको कि ये परस्मैपदी धातु है, तो मतलब उस धातु को जो प्रत्यय लगेंगे वो परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे। आत्मनेपदी धातु को आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे। उभयपदी धातु को दोनों प्रकार के प्रत्यय लगेंगे। तो ये कैसे डिफाइन होता है कि कौन सा धातु परस्मैपदी है, कौन सा धातु आत्मनेपदी है? तो इसके बारे में बताया है, कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम। कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम। ठीक है, तो क्या है अर्थ इसका? जब कोई क्रिया की जाती है तो उस क्रिया में जो फल है, जो लाभ है, वो लाभ स्वयं के लिए होता है, तो उसको आत्मनेपदी धातु या आत्मनेपदी क्रिया कही जाती है। कर्तृ अभिप्राय, कर्तृ अभिप्राय, तो समझ रहे हैं ना कि कर्ता का अभिप्राय, तो क्रियाफल जो है कर्ता के अभिप्राय में होता है, तब आत्मनेपदी प्रयोग होना चाहिए। जैसे आपको उदाहरण से समझाता हूं, कोई पाचक है, मानिए पाचक मतलब जो पाक बनाता है, कुक, देवदत्त नाम का कुक है। देखो, वैयाकरण लोगों को या फिर न्यायिक लोगों को 3 नाम बड़े प्रसिद्ध है। हाँ, उनको प्रिय है, देवदत्त, विष्णुदत्त और भगदत्त। तो पता नहीं ये 3 नाम ही क्यों उनको बहुत पसंद है, वो हमेशा इन नामों को ही उपयोग करते हैं। तो ठीक है, जाने दीजिए। तो देवदत्त सर्वत्र दिखाएगा आपको, देवदत्त दिखाई पड़ेगा सर्वत्र। देवदत्त दीवाना भूंगते। हाँ, देवदत्त दिन में नहीं खाता है, लेकिन तो भी दिन ब दिन मोटा हो रहा है, मतलब रात में खाता होगा। तो ये न्याय में अर्थापत्ति कहते हैं इसको। हाँ, एक प्रमाण है ये अर्थापत्ति। तो देवदत्त, ठीक है, देवदत्त नाम का पाचक है ये। तो देवदत्त क्या करता है? पचन, मतलब पाचन जो करता है, कुकिंग जो करता है, तो उसमें क्या वो खुद के लिए कुकिंग करता है? क्या वो देवदत्त अन्यों के लिए कुकिंग करता है? उसके अनुसार आत्मनेपदी या परस्मैपदी प्रयुक्त हो। अगर देवदत्त स्वयं के लिए वो पाक कर रहा है, हाँ, वो जो अ, पाक करने की क्रिया जो है, पाचन क्रिया जो है, हाँ, किचन में जाके महानस, संस्कृत में किचन को महानस कहते, महानसे पचती। तो महानस में जाके, स्वयं पाक गृह में जाके वो किसके लिए भोजन पका रहा है, उसका प्रयोजन क्या है? तो अगर वो खुद के लिए पका रहा है, तो उसमें आत्मनेपद प्रयुक्त होता है। उस क्रिया का फल जो है, वो प्रमुख फल क्या है? आप बोलोगे नहीं, वो
जब बनाता है तो लोग खाते हैं और वो भी खाता है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है मुख्य फल क्या है, मुख्य वो किसके लिए बना रहा है। हाँ, तो देवदत्त कुक है तो वो लोगों के लिए बना रहा है और वही वो भी खाता है, ठीक है, वो तो गौण चीज होगी, लेकिन मूलतः वो अन्यों के लिए बना रहा है। तो इसलिए देवदत्त जो है, अगर वो अन्यों के लिए बना रहा है तो परस्मैपदी पदी जो है प्रयोग होगा इस धातु का। अगर वो खुद के लिए बना रहा है तो आत्मनेपदी प्रयोग होगा। परस्मै आत्मने, ये आप देख सकते हो, ये चतुर्थी में पद है। परस्मै मतलब पर के लिए, दूसरे के लिए। आत्मने, आत्मन का ये आत्मने, तो ये जो है अपने लिए। तो देवदत्त जब वो जो पाक क्रिया कर रहा है वो अपने लिए करता है तो वहां पे आत्मने पद प्रयुक्त होता है, और वो अगर दूसरों के लिए करता है तो परस्मय पद प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ये परस्मय पदी है, ये आत्मने पद। तो मतलब पच धातु जो है दोनों प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है। पच धातु परस्मय पदी भी हो सकता है, आत्मने पदी भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो किसके लिए कार्य कर रहा है और मुख्य रूप से किसके लिए कर रहा है। अगर खुद के लिए उसको कुकिंग करना था तो वो तो थोड़ा सा बनाता था। हाँ, दो चपाती माने जो भी 5 चपाती बना रहा है और कुछ बना दे, लेकिन वो आपको दिख रहा है कि बड़े से बर्तन में बना रहा है। हाँ, तो क्या वो खुद के लिए इतना खा रहा है क्या? वो तो किसी और के लिए बना रहा है, और उसके साथ साथ वो खुद भी खाएगा वो, हाँ, उसमें से कुछ। लेकिन मुख्य क्रिया का फल है कि वो किसी अन्य के लिए कर रहा है, तो वहां पे पच धातु का ही प्रयोग करते हुए आपको परस्मय पदी प्रत्यय लगाने चाहिए। दोनों केस में पच धातु ही है। दोनों केस में धातु तो सेम है पच, लेकिन क्या बदलेगा? भाई बदलेगा प्रत्यय। दोनों केस में प्रत्यय, मतलब धातु सेम है, विकरण सेम है, बदलेगा प्रत्यय केवल। तो कब परस्मय पदी प्रत्यय लगाने हैं? अगर देवदत्त दूसरों के लिए उस क्रिया को कर रहा है। कब आत्मनेपदी प्रत्यय लगाने हैं? अगर देवदत्त अपने लिए वो कार्य कर। तो इस प्रकार से परस्मैपदी और आत्मनेपदी। कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मनेपदम। कर्तृ अभिप्राय, जो कर्ता है उस कर्ता का अभिप्राय स्वयं, मतलब वो स्वयं के लिए क्रिया फले, क्रिया जो फल है उस क्रिया का फल जो है, जैसे यहाँ पे पचती पाक क्रिया का फल क्या है? तो कुछ भोजन बनेगा। वो भोजन जो है वो किसके लिए बना रहा है? तो अगर वो कर्ता स्वयं के लिए बना रहा है तो वहां पे आत्मनेपद प्रयुक्त होता है। अगर वो शेषम दूसरा, मतलब अपने लिए नहीं बना रहा है, लोगों के लिए बना रहा है, तो वो जो है परस्मय पद। तो इस प्रकार का ये है। तो इस केस में जो धातु परस्मैपदी प्रत्यय भी लेगा और आत्मनेपदी प्रत्यय भी लेगा, उस धातु को उभयपदी धातु कहते हैं। जो केवल परस्मैपदी प्रत्यय लेगा उसको परस्मैपदी धातु कहते हैं। जो केवल आत्मनेपदी प्रत्यय लेगा उसको आत्मनेपदी धातु कहते हैं। तो मतलब कुछ क्रियाएं, कुछ धातु ऐसे होंगे जो आत्मनेपदी ही रहते हैं केवल, वो दूसरों के लिए किए नहीं जाते हैं कुछ। जैसे शी धातु है, शी, हाँ, शिंग, स्वप्ने। शी मतलब टू स्लीप, सोना। तो आप, मैं किसी और के लिए सो रहा हूं बोलते हैं क्या? किसी को पूछा देवदत्त शेते, हाँ, देवदत्त सो रहा है, किसके लिए सो रहा है? हाँ, देवदत्त अन्य लोगों के लिए सो रहा है। देवदत्त शेते मतलब देवदत्त सोता है। अच्छा, तो देवदत्त सोता है तो किसके लिए सोता है? खुद के लिए सोता है कि लोगों के लिए सोता है? अर्थात इसका कोई कुछ दार्शनिक अर्थ मत निकालिए। कोई कहेगा कि नहीं, लोगों के लिए सोता है क्योंकि अगर वो सो गया तो लोगों को परेशानी नहीं होती, इसलिए वो सो जाता है। ऐसा कुछ अर्थ नहीं निकाल रहे हम लोग।
लोग बोलते ना कभी कभी, बच्चा बहुत परेशान कर रहा है तो इसको सुला दो भाई, इसको सुला दो, तो बच्चा किसके लिए सो रहा है? अन्यों के लिए सो रहा है, ऐसा अर्थ है। तो वैसा अर्थ नहीं है इधर। सोने की प्रक्रिया का लाभ जो है वो बेसिकली वो खुद को हो रहा है उसको। तो इसीलिए यहाँ पे शी धातु जो है सोने के अर्थ में, शयन क्रिया के अर्थ में, ये हमेशा आत्मनेपदी ही होता है। ये कभी परस्मैपदी नहीं होता कि मैं अन्य किसी के लिए सो रहा हूँ। अभी कोई भक्त कहेगा कि भक्त भगवान के लिए सोता है, भगवान की सेवा के लिए सोता है वगैरह। तो मैं वही कहा, ये सारे दार्शनिक अर्थ हो गए, ये तो अलग होता है, वो भाव की बात हो गई। यहाँ पे क्रिया के फल की बात हो रही है। जब क्रिया की बात करते हैं तो व्यक्ति, वो क्रिया से कौन लाभान्वित हो रहा है प्रमुखतः, तो वो स्वयं लाभान्वित हो रहा है, सो रहा है तो उसके शरीर को विश्राम मिल रहा है स्वभावतः। तो इसलिए देवदत्त शेते, ये जो है हमेशा आत्मनेपदी, इसमें परस्मैपदी का सवाल ही नहीं। तो इसलिए शी धातु जो है, स्वप्ने शी मतलब टू स्लीप। हाँ, तो ये धातु जो है हमेशा आत्मनेपदी। जैसे ये पच धातु उभयपदी था, वैसे ये शी धातु जो है वो उभयपदी नहीं हो सकता कभी, वो आत्मनेपदी ही होगा हमेशा। ये बात है। तो ऐसे कुछ धातु आत्मनेपदी है, कुछ धातु परस्मैपदी है, कुछ धातु उभयपदी, इस प्रकार से। तो ये जो आत्मनेपदी परस्मैपदी आदि है, ये डिफाइंड है, ये धातु पाठ में दिया गया है। तो इसलिए इसको ज्यादा हमें क्या कह सकते हैं, माथापच्ची करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, ये उभयपदी है कि आत्मनेपदी है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से बोला गया है, यहाँ पे कोई दार्शनिक अर्थ वगैरह नहीं निकाला जाता, और इसलिए ये डिफाइंड है ऑलरेडी कि ये परस्मैपदी धातु है, ये आत्मनेपदी है, ये उभयपदी है। तो जैसे कृ धातु हुआ, कृ, करणे, टू डू, तो उसमें मानिए कोई ऋत्विक है, कोई ऋत्विक यानी जो पुरोहित है, तो पुरोहित है, कोई विप्र है, तो वो विप्र मानिए कोई यज्ञ कर रहा है, तो वो यज्ञ अपने लिए कर रहा है वो, कि अपने यजमान के लिए कर रहा है, उसके अनुसार विप्र आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे कि परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे, ये निर्धारित होगा। जैसे कृ धातु भी उभयपदी है, तो विप्रह कुरुते हो सकता है या विप्रह करोति भी हो सकता है, दोनों का अर्थ सेम है। विप्र करता है, क्या करता है? यज्ञ करता है, यज्ञम कुरुते या यज्ञम करोति। जैसे यहाँ पे पचती पचते, दोनों का अर्थ सेम ही है। देवदत्त पकाता है, देवदत्त पाक करता है, लेकिन भाई वो पाक जो है वो खुद के लिए कर रहा है कि किसी और के लिए कर रहा है, ये कैसे समझे? तो ये जो है आत्मनेपदी परस्मैपदी प्रत्यय से समझता है। तो विप्र यज्ञ करता है तो क्या वो खुद के लिए कर रहा है? कोई मानिए यज्ञ का प्रयोजन है क्या, जैसे स्वर्गादि गमनम, स्वर्गादि प्राप्त, तो स्वर्गादि गमनम उस यज्ञ का, ज्योतिषोम जैसे यज्ञ का प्रयोजन है, तो वो क्या खुद के लिए कर रहा है, खुद स्वर्ग में जाए इसलिए? अगर विप्र को स्वर्ग जाना है तो वो खुद के लिए भी कर सकता है यज्ञ, या फिर किसी अन्य के लिए, यजमान के लिए भी वो यज्ञ कर सकता है। तो अगर वो खुद के लिए कर रहा है तो वहां पे आत्मनेपदी लगेगा, अगर वो यजमान के लिए कर रहा है तो परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे। तो करोति जो है वो परस्मैपदी है, कुरुते जो है वो आत्मनेपदी। तो इस प्रकार से वही यज्ञ की ही विधि है। अभी कोई कहेगा कि अरे वो यज्ञ करता है तो उसमें दक्षिणा वगैरह मिलती है ना उसको, इसलिए यज्ञ कर रहा है वो, तो वो यज्ञ कर रहा है, वो अपने लिए ही कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी वही बोध होगा, ये क्रिया का मुख्य फल नहीं माना जाता। देखिए कोई यज्ञ आदि किया जाता है, पावर, तो यज्ञ आदि किया जाता है तो यज्ञ का मुख्य फल, यानी जिसके लिए वो यज्ञ बना है, मानिए पुत्रेष्टि यज्ञ है तो पुत्र प्राप्ति, ये उसका मुख्य फल। उसके साथ में
वो विप्रों को दक्षिणा मिलती है वगैरह, वो सब तो द्वितीय चीजें है, गौण चीजें। तो वो तो उसको मिलेगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, दक्षिणा उसको मिल जाएगी। लेकिन वो दक्षिणा के लिए यज्ञ नहीं कर रहा है। वो जो है मूलतः यज्ञ का प्रयोजन वहां पे पुत्र की प्राप्ति हो यजमान के लिए, या उसको खुद के लिए, या फिर स्वर्ग की प्राप्ति हो, जो भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ है। उस यज्ञ में जो मूल प्रयोजन से यज्ञ कर रहा है, तो वो प्रयोजन जो है, वो प्राप्ति, वो सबसे प्रमुख चीज है। वो डिसाइड करता है कि परस्मैपदी प्रयुक्त होगा कि आत्मनेपदी। हाँ, तो विप्र अगर यजमान के लिए कुछ कर रहा है तो विप्रह यज्ञम करोति, और विप्र अपने लिए कर रहा है तो विप्रह यज्ञम कुरुते। ऐसे होगा आत्मनेपदी करो और परस्मैपदी। लाइक, तो ये इस प्रकार से ये जो आत्मनेपदी एवं परस्मैपदी का बोध। तो देखिए, इसमें एक चीज आपको जाननी पड़ेगी कि हर कोई एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही बोलेगा या लिखेगा, ऐसा जरूरी नहीं। आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी आत्मनेपदी परस्मैपदी सीखने के बाद की। हो सकता है वो जो वक्ता है उसकी विवक्षा में वैसा कुछ बोध ही नहीं कर रहा हो, वो तो सरल रूप से अपना बस, लेकिन उसमें वैसा बोध नहीं है कि किसी और के लिए कर रहा है। तो ये जो एकदम कड़े अनुशासन से परस्मैपदी आत्मनेपदी की व्याख्या है, वो आजकल के संस्कृत में खास करके उसका वो जो दोनों का भेद है ना, वो चला गया है। तो इसलिए कई बार बगैर इस प्रकार के अर्थ के परस्मैपदी आत्मनेपदी प्रयुक्त हो सकता है, और उसमें उस प्रकार का बोध नहीं होता है बिल्कुल। तो इस बात को भी आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम बोल रहे हैं कुछ, तो हम उस प्रकार का आत्मनेपदी परस्मैपदी का अर्थ जो दर्शाए ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आगे वाला वैसा। तो व्याकरण शास्त्र में कई बार ऐसा दिख जाता है कि परस्मैपदी प्रयोग हुआ है लेकिन वैसा कुछ बोध नहीं, कि ये दूसरों के लिए कर रहा है, या आत्मनेपदी प्रयोग हुआ है लेकिन वैसा कुछ बोध नहीं। तो ये चीज भी जाननी पड़ेगी। शास्त्र में ऐसे है कि दोनों प्रकार से प्रयोग होते रहते हैं। ये मैं आपको कंसेप्ट समझा दी परस्मैपदी आत्मनेपदी की, लेकिन क्या हर पद, हर तिङंत पद शास्त्र में वैसा ही प्रयोग हो रहा है? नहीं, जरूरी नहीं। दोनों का भेद जो है ऑलमोस्ट, कभी कभी वो बिल्कुल, मतलब जो बोलने वाला है विवक्षा से अपने उसको कुछ ध्यान नहीं देता है उसके ऊपर, उसको कुछ सहज बोल देता है। तो इसलिए जहां पे वैसा एनालिसिस किया गया है, वहां पे ही आप शास्त्र में उस प्रकार के एनालिसिस को लीजिए। अगर नहीं किया गया है तो मत कीजिए आप अपनी। हाँ, जैसे मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। करोति और कुर्वन्ति, ये बहुवचन में है। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। तो इसमें कुर्वन्ति जो है वो परस्मैपदी। तो इसको लेके फिर शास्त्र में आचार्य उसका अर्थ निकालेंगे कि इसमें परस्मैपदी क्यों बोला है। तो उससे वैसा अर्थ निकाला है तो फिर आप वो एनालिसिस ग्रहण कीजिए और उसको आप आपके निरूपण में बताइए। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है ना किसी ने, और अगला हम लोग लेते हैं उसको और वैसा अर्थ निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पेकुलेशन, कुछ कुतर्क बन जाएगा वो। ये बात है। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे सावधानी बताना चाहता हूँ आपको कि जहाँ पे हमारे आचार्य आदि ने ऐसा एनालिसिस किया है वहीं पे कीजिए। नहीं तो आपको शास्त्रों में कई जगह आत्मनेपदी परस्मैपदी दिखेगा, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो फिर उस प्रकार के एनालिसिस में अगर किसी ने नहीं किया है आचार्य ने, तो उसमें नहीं जाना चाहिए। ये बात बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर हम लोग स्पेकुलेट करते बैठेंगे, ये आत्मनेपदी क्यों है, ये परस्मैपदी क्यों है, जबकि उसका वैसा कोई बोध नहीं है। वो बस एक क्रिया यूज करनी है, क्रिय धातु की, इसलिए उन्होंने कर दिया,
ऐसे हो सकता है। तो इसलिए इस चीज को एकदम याद रखिए। तो मैं आपको एक जगह पे उदाहरण दिखाता हूँ कि कैसे वैसा आत्मनेपदी टाइप का एनालिसिस किया है। तो उससे आप देख सकते हैं कि कैसे कभी कभी वैसा किया जाता है, कभी कभी वैसा नहीं किया जाता है। तो इसमें आचार्यों के मत को ही ग्राह्य धरना पकड़ना चाहिए। नहीं तो कभी कभी अपनी ओर से हो सकता है गलती हो जाए, वैसा उसमें नहीं होता है तो भी हमने कर दिया, ऐसा हो जाएगा। तो एक मिनट। ओके, ठीक है। ओके, ठीक है, मैं इसका उदाहरण बाद में ढूंढ के बताता हूँ। एक तो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति में। कुर्वन्ति जो है परस्मै पदी, और फिर उससे कैसे बोध होता है कि जो भक्ति की जाती है वो दूसरे के लिए की जाती है। ऐसा बोध होता है। आत्मा रामाश्च मुनयो, वो आत्मा राम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति में वे अपने लाभ के लिए नहीं करते। पूर्वंती जो है चूंकि परस्मै पदी में है, तो पूरा ही पूरा पूरा वो श्री कृष्ण के लाभ के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ऐसा उस परस्मै पदी से बोध निकाला है। तो इस प्रकार का तो ऐसा एनालिसिस दिख जाता है कहीं पर, अलग अलग प्रकार से। गीता के पहले श्लोक में जैसे किमकूर्वत संजय धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुः, तो उसमें अकुर्वत ये जो है आत्मनेपदी है। आत्मनेपदी का बहुवचन का प्रयोग है, लंग लकार का मतलब भूतकाल का। तो मामकाः पांडवाः, मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने किम क्या अकुर्वत किया। मेरे और पांडवों के, मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। तो उसमें अकुर्वत जो है वो आत्मनेपदी प्रत्यय लगा है उसमें। तो उससे वेदांत देशिकम जो है, एक दक्षिण भारत के आचार्य हैं श्री संप्रदाय, तो उन्होंने अपनी तात्पर्य चंद्रिका टीका में उस आत्मनेपदी को लेके कुछ बोध करा दिया। उसमें आत्मनेपदी प्रयोग क्यों हुआ, इससे करके ग्रामेटिकल एनालिसिस उन्होंने दिया है बढ़िया से। तो इस प्रकार का ऐसा एनालिसिस अगर होता है कहीं, तो फिर उसको ग्रहण कीजिए। अगर वो नहीं है तो फिर उसमें नहीं जाना चाहिए। वो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई वक्ता की वैसी विवक्षा नहीं है, क्योंकि अगर वैसे कोई विवक्षा रहती थी आत्मा ने परस्मय की, तो फिर आचार्य उसको समझा देते थे, ये ऐसी विवक्षा के कारण ही यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो ये बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मनेपदी, परस्मय पदी और उभय पदी, इस प्रकार से ये होंगे। तो हम लोग जब आगे देखेंगे तो परस्मैपदी धातु या आत्मनेपदी धातु या उभयपदी, इस प्रकार का एनालिसिस करेंगे। तो उसमें ज्यादा इस चीज की चिंता मत कीजिए कि ये धातु क्यों सिर्फ परस्मैपदी डिफाइन हुआ है, या ये धातु क्यों केवल आत्मनेपदी डिफाइन हुआ है। उस एनालिसिस को बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए। उस एनालिसिस को आप अगर बहुत गहराई से जाओगे उसमें, तो कभी उसमें कुछ उत्तर मिलेंगे भी नहीं आप कि किस प्रकार से वो विभाजन हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये परिभाषा जो है बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती, आत्मनेपदी परस्मैपदी कि कर्तृभिप्राय क्रियाफले आत्मनेपदी। नहीं, कभी कभी ऐसे दिखेगा आपको कि वो क्रिया किसी और के लिए की जा रही है लेकिन तो भी वो आत्मनेपदी होती है, या खुद के लिए की जा रही है लेकिन तो भी वो परस्मैपदी में प्रत्यय आते हैं। तो उस प्रकार से हो सकता है। लेकिन खास करके तो भी ये परिभाषाएं समझाई जाती है कि जिससे
अगर कोई स्वयं प्रयोग कर रहा है तो वो करना चाहता है तो इस प्रकार का प्रयोग कर सकता है कि वो विवक्षा उसकी ऐसी है कि कोई पाचक पाक कला कर रहा है तो किसी और के लिए कर रहा है तो वो फिर वहां पे प्रयोग कर सकता है वैसे आ, आत्मनेपदी प्रत्यय हो या परस्मैपदी प्रत्यय हो। तो उस एंगल से ये चीजें जो है समझाई गई। क्या वो शास्त्र में वैसे ही प्रयोजन से वक्ता ने बोला है? नहीं, जरूरी नहीं है ऐसे। हो सकता है वो वैसा प्रयोजन ना भी हो उसका। ये बात है। ठीक है। ओके। तो ये है आत्मनेपदी, परस्मैपदी एवं उभयपदी। तो इसके बाद में एक और कंसेप्ट बता के मैं आज का यहाँ पे रोक देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय गया शुरुआत में, तो फिर मैं 10 मिनट थोड़ा एक्सटेंड करूंगा, क्योंकि इतनी कंसेप्ट बताने के बाद आज का विषय जो है वो पूरा हो जाए। तो इस कंसेप्ट को भी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा अच्छे से सुनिए, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो देखिए, धातु जो है, धातु से क्रिया का बोध होता है। तो धात्वर्थ, धातु अर्थ, तो इसमें दो चीजें होती है, फल और व्यापार। धातु में फल होता है और व्यापार होता है। धातु के अर्थ की जब बात होती है, तो दो प्रकार का फल और व्यापार का बोध जो वो होता है। क्या होता है फल और व्यापार? देखिए, आप समझते हो इन चीजों को, बस उसको टेक्निकल, थोड़ी तकनीकी भाषा में समझिए। जैसे कोई पाचक है, वही उदाहरण लेते हैं। कुक है कोई, पाचक, महानसे पचती। वो जो है महानस में, पाकशाला में जाके कुकिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? मानिए चावल पका रहा है। देवदत्त तंडुलान पचती। तंडुल मतलब तांदूळ मराठीमध्ये, मतलब चावल। देवदत्त तंडुलान पचती। तो देवदत्त क्या कर रहा है? चावल को पका रहा है। तो इसमें दो चीजें है, फल और व्यापार। जो पचन, मतलब पकाने की क्रिया है, उसमें देवदत्त को बर्तन लेना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, उस बर्तन में चावल डालने पड़ेंगे, वो आग पे रखनी पड़ेगी, बीच बीच में उसको हिलाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये सारा जो विधि है, इसको कहते हैं व्यापार। व्यापार, तो ये व्यापार यानी बिजनेस वाला वैसा अर्थ मत लीजिए। व्यापार मतलब आप कह सकते हो एक्टिविटी, जो इंटरेक्शन है, एक्टिविटी है, उसका। देवदत्त का, देवदत्त कुछ क्रिया कर रहा है ना उसमें। देवदत्त बर्तन ले रहा है, उसमें चावल डाल रहा है, आग जला रहा है, पका रहा है, चूल्हा जो है उस पर ध्यान रख रहा है, आग बीच में बंद नहीं होनी चाहिए। ये सब जो है इसको कहते हैं व्यापार। और फल, और इस क्रिया से वो जो तंडुल है, वो जो चावल है, वो पक रहे हैं ना। इस क्रिया से वो जो चावल है वो पक रहे हैं। तो ये जो पकने की क्रिया है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो चावल जो है थोड़े मृदु हो जाते हैं। हाँ, और फिर गल, मतलब थोड़े से गल जाते हैं, पहले कठिन थे वो गल जाते हैं। तो उसको कहते हैं फल। उसको विक्लिप्ति भी कहते हैं, विक्लिप्ति। हाँ, फल और व्यापार जो है, तो इसमें विक्लिप्ति आ जाती है। मतलब क्या? वो जो चावल है, वो चावल गलने लगते हैं, मृदु हो जाते हैं। तो वो जो फल है, उस फल का प्रभाव अन्य चीज पे हो रहा है, और व्यापार का प्रभाव, उसका जो प्रभाव हो रहा है, उसका जो अधिकरण है, वो अन्य व्यक्ति। हाँ, देखिए इस चीज को समझिए अच्छे से। जो क्रिया कर रहा है, वो इधर उधर दौड़ना, बर्तन में रखना और बर्तन आग जलाना, ये व्यापार है। और इस व्यापार का अधिकरण देवदत्त है। बराबर है।
लेकिन जो गलना है, मृदु होना, गलना, ये देवदत्त के साथ नहीं हो रहा है। वो हो रहा है किसके साथ? वो हो रहा है चावल के साथ। जो फल है, उस फल का अधिकरण क्या है? तंडुल है। बराबर। हाँ, तंडुल है। तंडुलः व तंडुलम, ठीक है, दोनों। तो व्यापार जो है, उस व्यापार का अधिकरण, मतलब व्यापार का आश्रय देवदत्त है। उस व्यापार का आश्रय क्या है? देवदत्त है ना। चावल अपने से दौड़ नहीं रहे इधर उधर। देवदत्त जा रहा है, बर्तन ले रहा है, उसमें चावल डाल रहा है, अग्नि लगा रहा है, ध्यान रख रहा है। ये सब आश्रय जो है व्यापार का, वो देवदत्त है। और फल जो है, उसका आश्रय है कर्म। हाँ, उसका आश्रय है ये तंडुलम। तो ऐसे कहते हैं कि व्यापार आश्रय कर्ता। व्यापार आश्रय जो है वो कर्ता है, और जो फल का आश्रय है वो कर्म। व्यापार का आश्रय देवदत्त है, फल का आश्रय कर्म है। मतलब कर्म मतलब यहाँ पे तंडुल, तंडुल है। तो व्यापार का आश्रय कौन है? व्यापार का अधिकरण कौन है? देवदत्त, वो जो कि करता है। और फल जो है, उसका अधिकरण या आश्रय क्या है? तंडुल है। हाँ, वो चावल है। तो वो कर्म है यहाँ, इस प्रकार से। तो कर्ता और कर्म, ये व्यापार के और फल के आश्रय बनते हैं। ठीक है। तो जिस क्रिया में फल और व्यापार के अलग अलग अधिकरण रहते हैं, उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। फल व्यधिकरण, व्यापार वाचकत्वम, सकर्मकत्वम। देखिए, ये टेक्निकल डेफिनेशन समझा रहा हूं मैं आपको। हाँ? और फल समानाधिकरण व्यापार, समाना समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम, अकर्मकत्वम। हाँ? देखिए, फल व्यधिकरण, वि अधिकरण, वि अधिकरण मतलब अलग अलग है, विविध अधिकरण आप कह सकते हैं। कि फल का अधिकरण और व्यापार का अधिकरण, वि अधिकरण, विविध है, ये दोनों अलग है। हाँ? फल का अधिकरण और व्यापार का अधिकरण जहां पे अलग होता है, हाँ, तो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। और फल और व्यापार का अधिकरण समान रहता है, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे इसमें फल का अधिकरण क्या है? इस उदाहरण में तंडुल है, चावल। और व्यापार का अधिकरण क्या है? देवदत्त है। तो ये वि अधिकरण है ना, विविध अधिकरण है, अलग अलग है दोनों। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन वही अगर देवदत्त शेते बोला तो, देवदत्त शेते, देवदत्त सोता है। तो इसमें देवदत्त सोता है तो क्या सोने के लिए कुछ बेडिंग है, अब बिछाना जो है वो डाल देता है, और फिर उसके ऊपर सो जाता है। तो सोने की क्रिया में जो है लेटना आदि, ये व्यापार हुआ। और उससे जो फल है, उसका जो लाभ है, वो लाभ किसको मिल रहा है? वो तो उसको ही मिल रहा है। तो यहाँ पे फल, सोने की प्रक्रिया में फल का अधिकरण और व्यापार का अधिकरण दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बात है। क्योंकि जब वो व्यापार करता है सोने का, तो ऐसे नहीं है ना कि सोने का जब व्यापार करता है तो फिर उस व्यापार से फल जो है वो किसी और को मिलता है, नहीं, वो उसको ही मिलता है। इसमें लाभान्वित प्रभाव जो हो रहा है निद्रा का, वो उस पर ही हो रहा है, इसलिए फल, वो जो विश्राम है वो फल हुआ। और लेटना, बिछाना सजाना, ये सब कुछ व्यापार हुआ। तो ये व्यापार का और उस फल का, दोनों का भी अधिकरण देवदत्त ही है, इसलिए उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं।
और फल और व्यापार इन दोनों के अलग 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 आश्रय है, अधिकरण है, तो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिछला उदाहरण देवदत्त तंडुलान पचती, व्यापार तो देवदत्त कर रहा है, लेकिन उसका जो फल है, इफेक्ट जो है, वो किस पे हो रहा है? वो चावलों के ऊपर हो रहा है उस क्रिया का। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे वो क्रिया सकर्मक क्रिया बोली जाएगी, और शेते जो है वो अकर्मक क्रिया बोली जाएगी। ये दोनों में अंतर है। हाँ, तो ये सोना हुआ या लज्जित होना, लज्जा, स्थिति, जागरणम, ऐसी एक कारिका है। हाँ, ये सारे के सारे अकर्मक क्रिया माने गए। जैसे कोई लज्जित होता है, नवोढ़ा, कोई नववधु है मान, और वो लज्जा का अनुभव करती है, नवोढ़ा लज्जते, तो वो जो चीज है उसमें व्यापार और फल दोनों एक ही व्यक्ति अधिकरण है, तो इसलिए वो अकर्मक क्रिया होती है। ये बात है। तिष्ठति, हाँ, मानिए कोई खड़ा है, तिष्ठति, हाँ, तो वो खड़ा होने की क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है। वो खड़ा हो रहा है, अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, और उस खड़े रहने की क्रिया से जो भी कुछ थकान आदि हो रही है वहां पे, तो वो उसके शरीर पे ही असर हो रहा है, तो इसलिए तिष्ठति अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन सकर्मक क्रिया में वो दोनों अलग अधिकरण रहते हैं। हाँ, देखिए एकदम सिंपल कॉमन लेमन लैंग्वेज में आप पूछिए प्रश्न, अब वो तो क्या है, मैंने पहले भी बताया आपको कि कोई क्रिया में जब आप ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो कि क्या, तो फिर वो क्रिया सकर्मक होती है। हाँ, जैसे देवदत्त पकाता है, क्या पकाता है? चावल पकाता है, तो हो गई वो सकर्मक। हाँ, वो तो ठीक है, वो कॉमन लेमैन साधारण मनुष्य की परिभाषा हो गई। हाँ, कि क्या पकाता है। लेकिन अगर देवदत्त गिरता है बोला, तो आप पूछ सकते हो क्या प्रश्न? देवदत्त गिरता है, क्या गिरता है? ऐसा नहीं पूछ सकते। देवदत्त गिरता है, बस दैट्स इट। तो इसलिए पथ क्रिया जो है, गिरना क्रिया, वो अकर्मक हो गई। लेकिन जब आप क्रिया को उस प्रकार से समझ सकते हो कि उसका कोई फलाश्रय है, अलग है वो फलाश्रय, तो फिर वो सकर्मक क्रिया जो है वो हो जाए। लेकिन जहां पे व्यापार और फल का दोनों का एक ही अधिकरण होता है, तो उस केस में अकर्मक क्रिया है। ऐसे तो आपको अगर ये टेक्निकल डेफिनेशन समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर किसी को समझी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप वो थंब रूल याद रखिए। कोई क्रिया को जब हम ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या करके, हाँ, देवदत्त कुक्स व्हाट, व्हाट डज ही कुक? ही कुक्स राइस। तो जब ऐसा व्हाट प्रश्न आप पूछ सकते हो, तो फिर उसका उत्तर मिलता है, तो वो जो है सकर्मक क्रिया होती है। अगर नहीं मिलता है, तो फिर वो जो है अकर्मक क्रिया। जैसे देवदत्त गिरता है या देवदत्त सोता है, तो हम लोग पूछते हैं कि देवदत्त सोता है, तो देवदत्त क्या सोता है? ऐसे नहीं पूछ सकते प्रश्न। क्या सोता है? नहीं सोता है बस। ऑफ कोर्स, क्या सोता है हिंदी में उसका कुछ अलग बोध होगा कि क्या सोता है मतलब क्यों सोता है, ऐसा। लेकिन वैसे अर्थ में प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। वो ऐसे अर्थ में पूछा जा रहा है कि उस क्रिया में प्रभाव किसके ऊपर हो रहा है, इस टाइप से। जैसे आप फल, देवदत्त फल खाता है, तो आप पूछ सकते हो देवदत्त क्या खाता है? फल खाता है, सकर्मक क्रिया। लेकिन देवदत्त सोता है, तो आप पूछ नहीं सकते देवदत्त क्या सोता है, उसका कोई उत्तर नहीं होगा। देवदत्त गिरता है, वो क्या गिरता है बोल नहीं सकते। हाँ, देवदत्त क्या गिरता है, इसका क्या उत्तर होगा? कुछ उत्तर नहीं होगा, देवदत्त गिरता है, बस दैट्स इट। तो ये जो पथ धातु है, गिरना, सोना, लज्जित होना, खड़े रहना, हाँ, जागरण करना, ये सब ऐसे कुछ अकर्मक धातु जो है बताए गए, और बाकी सारे जो है वो सकर्मक धातु। हाँ, तो ये फल और व्यापार बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एक्चुअली। इसको लेके भक्तिसिद्धांत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर परिभाषा की है उस श्लोक की। कौन सा? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। दैट अनुशीलनम में फल और व्यापार की बड़ी सुंदर परिभाषा की है उन्होंने। तो इस प्रकार से ये सारी कंसेप्ट्स का उपयोग होता है जब शास्त्र में एनालिसिस करते हैं, तो फिर आपकी
एनालिटिकल एबिलिटी जो है, विश्लेषणात्मक शक्ति जो है आपकी, वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारी संकल्पनाएं वहां पर प्रयुक्त होती है। फलक क्या है, व्यापार क्या है, और ये सब कुछ ये चीजें। तो ठीक है, धातु के स्तर पे मैं आज आपको इतना ही बताना चाहता था कि बेसिक सिस्टम क्या है, और कैसे इसको 2000 धातुओं में विभाजित किया है, कौन कौन से गण है, और धातुओं में सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, और परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी ये क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा बेसिक पूरी हो गई आज के सत्र में। अगले सत्र से हम लोग लकार जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि लकार किसे कहते हैं, और उन लकारों के प्रयोग जो है उसको भी देखना प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके, किसी को कुछ प्रश्न है? मैं तो फिर आज के सत्र को रोकते हुए सनातन गोविंद प्रभु। हाँ प्रभु, एक क्वेश्चन था कि जैसे कि तिष्ठती है, तो कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा तो अपने लिए खड़ा रहेगा ना, तो दूसरे के लिए नहीं खड़ा रह रहा है, तो फिर वो तिष्ठती परस्मैपदी कैसा लग गया इसको? हाँ, तो वही बोल रहा हूं मैं, ये एनालिसिस में आप मत जाइए अभी, मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। इस स्तर पर नहीं जाएंगे, लकार के वक्त इस पे बात करेंगे। ठीक है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी धातु कैसे डिफाइन हुए हैं, वो अभी इस स्तर पे मैंने आपको सिर्फ डेफिनेशन बता दी, तो आगे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक, अन्य कोई प्रश्न है? यस, अमोहा सिंह जी। प्रभु जी, वो जो आपने संधि में समझाया था ना, देहो अस्मिन के साथ अवग्रह लगता है, या प्रथम अध्याय जब बनाते हैं, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि में और पररूप संधि में कैसे करेंगे? कौन सी संधि लगेगी प्रभु जी? क्योंकि दोनों में अवग्रह आते हैं प्रभु जी, प्रथम अध्याय जो हो न अस्मिन दोनों में अवग्रह के साथ आता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि विसर्ग में करना है कि पररूप संधि में करना? नहीं, दोनों भी हो, उसमें दोनों मैंने बताया था उधर एक्चुअली कि ये दोनों में भी आ रहा है ये। तो आपको दोनों से वही बोध हो रहा है। प्रथमः अध्यायः है, तो इसकी विधि में प्रथमः अध्याय जो है उसका पहले प्रथमः अध्याय का प्रथमो हो जाता है, और फिर वो प्रथमो अगले अध्याय के साथ जुड़ता है, तो वो अ निकल के फिर वहां पे अवग्रह आ जाता है, इस प्रकार से। तो ये इसमें दोनों भी विधि है माता जी। इसमें विसर्ग संधि में पहले वो जो विसर्ग है उसका ओ हो रहा है, और फिर जो पूर्व रूप संधि से वे दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। तो इसमें दोनों चीजें है उधर, प्रथमः का पहले प्रथमो हुआ, और फिर वो पूर्व रूप संधि से जुड़ गया, तो वो बन गया प्रथमोध्याय, इस टाइप से। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, क्या सुनाई नहीं दे रहा शायद? अन्य कोई प्रश्न है इस सत्र पे, आज के सत्र के ऊपर? हाँ, इसे हटाओ कैसे? ठीक है, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं आगे अगले सत्र में। तो अगले सत्र में हम लोग लकार के वक्त देखेंगे। लकार में जब एक एक धातु में जाएंगे तो फिर कैसे उसको डिफाइन किया है आदि सब चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे रुकते हैं फिर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की